Okay. Okay, no, I'll mute here from my side. No worries. So okay. Uh, so let us begin. And in case अगर आपको the chat window is open वहाँ पे, right? And if please do follow the protocols. अगर कुछ disturbance वगैरह if somebody is creating or if there is some kind of बाकी लोगों को थोड़ा उसमें issues हो रहा है, then we'll have to remove you from the session. Right? So please follow the protocols and it is सबके लर्निंग के लिए यहाँ पे लर्निंग करने ही आए हैं यहाँ पे. सो उस तरीके से हमें एक डेकोरम मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है. राइट. नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज इफेक्टिव वेज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन. तो ये चार है. राइट. अब स्टॉक सिलेक्शन के फर्स्ट व्हेन वी गो इनटू कि एक स्टॉक सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है. राइट. हमें पहले वो समझने की ज़रूरत है. अब अगर हम एक मार्केट में आते हैं. राइट. आप एक मार्केट में अगर आप लेट्स से टुमारो. राइट. कल अगर हम मार्केट में देखेंगे तो भले ही अब तीन चीज़ें हो सकती है इंडेक्स में. राइट. इंडेक्स यहाँ बंद हुआ. राइट. इंडेक्स में तीन चीज़ें हो सकती है. या तो वो गैप अप ओपन होगा. राइट. या तो गैप डाउन ओपन होगा या साइडवेज. मार्केट इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता. राइट. यहाँ पे ओपनिंग होगी. उसके बाद वो ट्रेंड पकड़ेगा ऊपर या नीचे. सो देयर कैन बी दिस थ्री सिनेरियोज which is possible in the market. तो I guess everybody agrees with this, right? इसके अलावा मार्केट फोर्थ सिनेरियो और कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा. इधर वो साइडवेज ओपन होकर ट्रेंड पकड़ेगा ऊपर या नीचे और गैप अप होके ऊपर या नीचे जैसे भी है. डायरेक्शन मार्केट को मूव होने के लिए सिर्फ दो है. अब आइदर इट कैन मूव अप एंड डाउन. राइट. इट्स वेरी सिंपल. स्टिल अगर सिर्फ it has to move only in two direction, why many people are not able here to make money. लोग यहाँ पे क्यों इतना मतलब काइंड ऑफ डिफिकल्टी होती है अगर हमें सिर्फ ऊपर नीचे ही करना है. राइट. मतलब तो उसमें हम कहाँ पे मतलब कम पड़ते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक मार्केट में आपका काइंड ऑफ बहुत सारे एरर्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है. राइट. फर्स्ट उसमें से एक एलिमेंट है स्टॉक सिलेक्शन. अब स्टॉक सिलेक्शन अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन ही प्रॉपर नहीं है तो जो भी आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में आप एनालिसिस कर रहे हैं वो पूरा आपका वेस्ट हो सकता है. राइट. ऑल एनालिसिस एंड ऑल योर एनर्जी कैन गो टू वेस्ट इन द मार्केट बिकॉज एक तरीके से आप एक समझ लीजिए एक रेस चल रही है उसमें 10 घोड़े दौड़ रहे हैं. राइट. उस 10 घोड़े दौड़ रहे हैं तो उसमें से ये 3-4 घोड़े जो है इनमें टफ कंपटीशन है टू कम फर्स्ट. राइट. यहाँ के जो 2-3 घोड़े हैं ये अभी बेचारा बस ये इनमें रहता है कि लास्ट फिनिश नहीं करना और लास्ट मतलब इनमें एक थोड़ा रिस्पेक्टेबल हमें फिनिश करना है. और जो लास्ट के 3-4 है उनमें कंपटीशन ये होती है कि हमें लास्ट नहीं आना है. राइट. सो आइदर ये तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है. राइट. द फर्स्ट आर द विनर्स. राइट. सेकेंड आर द लूजर्स लास्ट वाला. और थर्ड वाला जो बीच का जो हमारी कैटेगरी होती है. राइट. वो हम बोल सकते हैं कि दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ इट. अब उनको ना जीतने में दे आर इंटरेस्टेड. राइट. दे आर नॉट इंटरेस्टेड आइदर इन विनिंग और लूजिंग बिकॉज दे कैनॉट. अभी दे हैव आइडली वो काफ़ी अभी ऐसे उस पर खड़े हैं कि वॉट एवर दे ट्राई दे कैनॉट विन. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि लास्ट रेस खत्म होने के लिए यू कैन सी देर इज सम सिनेरियो अवेलेबल है. गौरव जी को वॉइस सुनाई नहीं आ रही है. ये कौन से गौरव जी है. गौरव कैन यू टेक यू आर एबल टू हियर माई वॉइस राइट. हेलो. Yes, yes, yes. I am able to hear. हाँ तो जस्ट सी अभी ये गौरव जी को उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो यू कैन लेट्स सी. ओके. सो जस्ट ट्राई कि अब गौरव जी कहाँ पे. हाँ आपका माइक का प्रॉब्लम है. यू. I think he put you a message in private. That's why I'm not able to get that message. ओके फाइन. तो यू कैन रिप्लाई टू प्रॉब्लम इन माइक एंड स्पीकर सेटिंग. तो प्लीज़ उसको आप एक बार रिजॉल्व कर लीजिए. यू शुड सी दिस टू आइकॉन्स.
ये दोनों आइकन्स दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस, तो यहाँ पे अब रेस खत्म होने में बस थोड़ा सा बाकी है, मतलब पकड़ लीजिए 30 सेकेंड बाकी है, 1 मिनट बाकी है, लास्ट है। तो ये इन लोगों जो है बीच वाले पीपल है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑफ विनिंग और लूजिंग, उनको बस अभी कंप्लीट करना है रेस, राइट। इनको बस रेस अपनी कंप्लीट करनी है। सो अभी इस जो बताया है आपको स्टोरी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। उसका सिग्निफिकेंस इज वेरी वेरी मच यूजफुल इन आवर मार्केट्स ऑल्सो। मार्केट्स में भी आपको हमेशा देयर विल बी सम काइंड ऑफ टॉप गेनर्स, राइट, जो आपको एक विनर्स रहेंगे उस दिन के। देयर वुड बी सम काइंड ऑफ लूजर्स विच आर टॉप लूजर्स, एंड देयर वुड बी मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक जो रहेंगे वो बस उनको बस अपना दिन काटना है, वहाँ पे ख़त्म करना है। उनको ना ऊपर जाना रहता है ना नीचे जाना रहता है, उनको बस वहाँ पे उस दिन उनको टाइम पास करना है। अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आइदर अगर कोई बेट करता है, राइट, कोई भी बेट करता है, कोई भी बैटिंग या कोई भी, हम एक तरीके से आप समझ लीजिए इस रेस पे दाव लगाना है तो मैक्सिमम दाव विनर्स पे लगाएंगे, राइट। और कोई ये भी लगता है कि ये लोग नहीं जीतेंगे, इस पे भी दाव लगता है काइंड ऑफ, तो ये दो प्रोबेबिलिटी है। इस बीच वाले पे कोई ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देता, राइट। सिमिलरली हमारे मार्केट्स में भी अगर आपको एक स्टॉक सिलेक्शन का एक बेसिक फंडामेंटल, अगर आपको फंडामेंटल तरीके से भी सिलेक्शन करना है तो आपका फोकस हमेशा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जहाँ पे बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड, आइदर दे आर उन लोगों ने बेट किया है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े पोजिशनल प्लेयर्स हैं, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसमें जब वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इंटरेस्ट अगर होके वहाँ पे अननेसेसरीली ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको वहाँ पे इट कैन बैकफायर, राइट। सो ये विनर्स एंड लूजर्स यहाँ पे इस तरीके का होता है। तो ये एक फंडामेंटल, आई गेस मैक्सिमम लोग उसमें सिखाते क्या है लोगों को कि आप स्टॉक सिलेक्शन लो, स्टॉक मार्केट पकड़ो, उसका टॉप गेनर टॉप लूजर सिलेक्ट करो, ट्रेड करो। बट फिर भी लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ पे उनको काइंड ऑफ टेक्निक नहीं पता किस तरीके से उनमें से भी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब 10 गेनर्स आएंगे, यू कैनॉट कीप अ ट्रैक ऑफ 10 गेनर्स इन अ डे, कैसे ट्रैक करोगे, राइट। लाइव मार्केट में वो भी 10 टॉप गेनर में चार्ट खोलते रहूंगा, उसको मैं करते रहूंगा, सबके पास एक ही स्क्रीन है, एक ही लैपटॉप है, राइट। एटलीस्ट हमारे सामान या कुछ लोगों के सामान 3-3 4-4 स्क्रीन्स नहीं है आपके पास। तो आप कितने स्टॉक्स देखोगे, कितनी बार वहाँ पे आप मतलब टाइम पास करोगे? इट इज़ वेरी वेरी हाईली इम्प्रैक्टिकल, राइट। सो हमें ऐसा टेक्निक चाहिए जो हमें कम रिजल्ट्स दे बट एक अच्छे रिजल्ट्स देने चाहिए। तो उसी के लिए जो आज अभी 5 मिनट्स व्हाट आई हैव टेकन ऑफ यू फ्रॉम यू, ये स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए यही है कि हमें एक रिफाइंड वे चाहिए स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए, राइट। सो आई गेस अभी तक सब क्लियर है, नो क्वेश्चंस इन बिटवीन। आई विल रिपीट क्वेश्चंस जो भी रहेंगे, आई विल बी एबल टू देन काइंड ऑफ आपको मैं पोस्ट मतलब बाद में मैं चांस दूंगा, ठीक ठीक है, क्योंकि नहीं तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा एंड वी हैव टू रैप इट अप विद इन एन आवर। सो अब ये हमारा एक आपको हॉर्स रेस की एक स्टोरी से अभी हम आते हैं टू आवर फर्स्ट टेक्निक ऑफ सिलेक्शन। जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है, टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 1 में वी विल टेक हेल्प ऑफ वेरी वेरी मच हायर टाइम फ्रेम विच इज वीकली हाई एंड लोस। यहाँ पे हम देखते हैं टेक्निक 1 आपका जो रहेगा, राइट। सो योर टेक्निक 1 विल बी अराउंड वीकली ब्रेक ऑफ वीकली हाईज एंड लोस, राइट। अब ये क्यों होता है? बिकॉज कोई भी वीक का हाई एंड लो अगर ब्रेक होता है, इट मीन्स उसको ब्रेक करने के लिए कोई तो भी इंस्टीट्यूशन या बड़ा प्लेयर इज गेटिंग एक्टिवेटेड। और आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में कोई मैनुअल ऑर्डर प्लेस नहीं करता है, राइट। मार्केट्स वर्क व्हेन वाई बिकॉज ऑफ द एल्गोरिदम, जो आपके एल्गोज होते हैं, मशीन्स वगैरह जो उनमें सब सिस्टम लॉजिक फीड होता है। सो ये जो बड़े लेवल्स होते हैं वीकली हाई लो के बीच में, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एक लेवल है, कंटिन्यूसली गिर रहा था, कंटिन्यूसली गिर रहा था, हर दिन वीकली लोज अपने ब्रेक हो रहे थे मार्च में। एंड देन आफ्टर अगर हम चार्ट पे आएंगे तो अगर आप यहाँ पे उसे देखेंगे, राइट,
अराउंड वी विल सी दिस वाज 30 मार्च के बाद अप्रैल जब नई सीरीज स्टार्ट हुई, राइट, अप्रैल ऑल्सो वॉज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सीरीज। तो वहां पे यू कैन सी कि एक मोमेंटम आया है 335 से जो उसको 353 तक गया। तो इंट्राडे के लिए हम देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे इफ वी आर एबल टू सी अगेन, आई विल गो टू 6 अप्रैल, राइट। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 6 अप्रैल, सॉरी 38 मार्च के बाद वाला ये जो वीक स्टार्ट हुआ है, राइट। तो 6 अप्रैल से ये वीक स्टार्ट हुआ है, ये 4 अप्रैल से, 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। सो यू कैन सी द मोमेंटम जब बिल्ड हो रहा है, लुक एट आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस लेवल, लेट इज 335 which is this level, look at there is kind of a heavy momentum building in the stock, means एक काइंड ऑफ एक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है उस जोन के अराउंड नाउ, इफ यू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। और आज का सेशन विल नॉट बी एट ऑल अबाउट एंट्री एंड एग्जिट, बिकॉज वो नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ा चीज़ें लेना पड़ेगा, और आप में से काफ़ी लोगों को प्राइस एक्शन एक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। सो इट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़, जो हमारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे कुछ अटेंड कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी दे नो द एंट्रीज, सो वी विल नॉट गो इन टू दैट। एंट्री का या कुछ हमारे चार्ट्स को कैसे ट्रेड करना है वो हम बाद में कभी एक सेशन में देख लेंगे। टुडे सेशन इज प्योरली अबाउट स्टॉक सिलेक्शन, राइट। सो नाउ अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि यू आर एबल टू सी कि अराउंड दिस जोन, दैट इज 335, 6 अप्रैल के बाद एक काइंड ऑफ अ मार्केट्स आर ट्राइंग टू, यू कैन सी एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा आपको सस्टेन हो रहा है, मतलब यू कैन सी बिग प्लेयर्स आर ट्राइंग टू गेट एक्टिवेटेड। एंड ऑल्सो लुक एट द कैंडल्स, राइट। एंड वहाँ से जब अगर ये फेक मूव, अगर ये काइंड ऑफ सस्टेन नहीं हो रहा है, तो डाउन मूव भी बहुत फास्ट आ रहा है। एंड यू कैन सी जैसे ये करने के बाद बहुत फास्ट मूवमेंट, उसमें एक इम्पल्सिवली एक अप मूव आया है यहाँ पे, राइट। सो ऑल्सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स अगर ब्रेक हो रहे हैं, देन यू मूव टू द लोअर टाइम फ्रेम। जैसे आप अगर 5 मिनट यूज़ कर रहे हैं, 15 मिनट यूज़ कर रहे हैं, आप 1 आवर यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपका सिस्टम जो डेवलप किया होगा, या फिर जो एटलीस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी दे नो अबाउट हाउ वी गो अबाउट आवर ट्रेड्स, राइट। सो अभी आपको जो काइंड ऑफ एक एग्जांपल ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक का, तो छोटे टाइम फ्रेम में आके फिर हम एंट्रीज के लिए देख सकते हैं। मैं और 2 एग्जांपल लूँगा, राइट, उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री टेक्निक। अब हम आईसीआईसीआई बैंकिंग का हमने ले लिया, अब हम दूसरा लेते हैं रिलायंस का, राइट। अब रिलायंस का हम देखते हैं। तो रिलायंस का इफ़ यू सी, रिलायंस ने एक काइंड ऑफ दिस वाज काइंड ऑफ यहाँ पे एक वीकली हाई ब्रेक करने के बाद यू कुड सी 1082 से 1148, मतलब 70 पॉइंट्स मूव हुआ है। एंड 70 पॉइंट में से अगर आप इंट्राडे में आपको एक 15-20 पॉइंट्स में मिल जाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड यहाँ पे कभी कभी इफ़ यू आर एबल टू गेट इनटू अ गुड ट्रेड, जैसे यहाँ पे इवेंट भी था, जियो का और फेसबुक का डील हो गया था, तो उसकी वजह से एक सडन बुलिशनेस आई थी। बट नाउ अगेन यू कुड सी दिस वीकली हाई गॉट ब्रोकन 1489 4 मई के बाद, राइट। 1489 हम यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, राइट। एंड व्हेन इट गॉट ब्रोकन ओवर हियर, लुक एट द मोमेंटम इट क्रिएटेड, एंड गैप अप होके सीधा लास्ट जो फ्राइडे है अगेन मोमेंटम कंटिन्यू रहा है, राइट। सो इफ दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड्स नहीं लेने हैं हमें ट्रेड्स वी हैव टू टेक ओनली एज पर द लोअर टाइम फ्रेम। बट वीकली टाइम फ्रेम या जो भी लेवल्स होते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स होते हैं, तो वीकली हाई लो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब वहाँ पे आप उसको यू कैन आप उसके साथ साथ हर स्टॉक वीकली हाई तोड़ेगा तो हर स्टॉक थोड़ी हम ट्रैक करते रहेंगे, राइट। उसके साथ साथ आप सिंक में ले सकते हैं कि अच्छा ये वीकली हाई के पास कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन का सप्लाई डिमांड जोन भी है क्या, इंपॉर्टेंट कोई जोन है क्या, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, जैसे रिलायंस ने ये भी जोन ब्रेक कर दिया और उसके साथ यू कैन सी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आया ऊपर। सो अगर ये सिंक आपको मिल रहा है दोनों साइड से, तो ये आपका जो एंट्री का कंफर्मेशन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, राइट। इट कैन गिव यू वेरी वेरी गुड एंट्री। तो हमने एक रिलायंस के आईसीआईसीआई बैंक में बड़े स्टॉक से ले रहा हूँ, राइट, ताकि आपको निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। अब नेक्स्ट हम थोड़ा वोलेटाइल ले लेते हैं, बजाज फिनेंस, राइट। ये तो आप पता है वोलेटाइल स्टॉक है थोड़ा, राइट। अब बजाज फिनेंस का भी आप यहाँ पे काइंड ऑफ विल सी, तो बजाज फिनेंस का भी यहाँ पे जब उसने ब्रेक किया था 2413 से, तो 2584 यहाँ पे आपको एक क्लीन मोमेंटम आया था। अब यहाँ से आपको पता है वीकली हाई ब्रेक हो रहा है, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी इट वॉज अ काइंड ऑफ एक
उसका पहले का डिमांड जोन था, राइट, और वो ब्रेक किया है तो आपको फिर लोअर टाइम फ्रेम में आके अब यू कैन प्लेस लुक फॉर द ट्रेड्स, राइट। एंड यहाँ पे सेम काइंड ऑफ नीचे वापस इस जोन को ब्रेक किया तो 2125 से 1967 अराउंड 200 पॉइंट का नीचे उसने ये दिया, राइट। एंड तो यू कैन, एंड समटाइम्स आपको फेक ब्रेकआउट्स भी मिलते हैं वीकली हाई लोज के अराउंड, और जब वो फेक ब्रेकआउट मिलते हैं स्टॉक वहाँ से बहुत ही फास्ट रिवर्सल दे सकता है, राइट। सो दिस इज द नंबर वन टेक्निक विच यू कैन यूज फॉर स्टॉक सिलेक्शन। एक वीक खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीक आपको देखना है, लुक एट द स्टॉक्स विच हैज क्लोज्ड नियर अ वीकली हाई लोज, क्योंकि वो स्टॉक जो है नेक्स्ट वीक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं या तो रिवर्सल दे सकते हैं, राइट। और आपने जैसे ही उसके आगे और आसपास देख लिया कोई स्टॉक मोमेंटम से वीकली हाई लो ब्रेक कर रहा है तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, वहाँ पे आपको अगर उस टाइप से अगर ऊपर ब्रेक किया है, इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड बाइंग एंट्री यू कैन टेक इट, आपका रिस्क वहाँ पे आपको मैनेज करना है एंड देन यू आर इन द ट्रेड। अगर सेलिंग एंट्री देखनी है तो ये है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट बट ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक, राइट। लोगों को मैं बाद में भी बताऊंगा, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती है जो लोग वाइडली फॉलो करते हैं बट वो काम नहीं करती है मार्केट्स में, राइट। So now we'll move on to the second technique. So now we'll move on to the second technique, and where we will kind of Gaurav will आपको बताएगा वो कि सेकेंड टेक्निक जो रहती है विच इज़ यूज्ड इन मोमेंटम ट्रेडिंग। अब हमने हायर टाइम फ्रेम देखा वीकली का, अब हम एकदम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे वहाँ पे आप देख सकते हो। सो गौरव यू कैन टेक इट फर्दर Yes, फ्रॉम हियर। आपको you will need to share the screen, right? right. Okay, so I'll just give you the, yeah, you can then now share the screen. That's great. सो चलिए मेंबर्स, अभी हम लोग मतलब पहले देखिए यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओनली एंड ओनली अबाउट स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, ओके। हम यहाँ पर कोई भी एंट्री टेक्निक की बात नहीं करेंगे। मतलब आपको लगेगा कि मैं फिर स्टॉक सिलेक्शन के बाद एंट्री टेक्निक, तो एंट्री टेक्निक की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है। ओनली एंड ओनली वी आर हियर टू नो कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, राइट। लेकिन एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बोल दूं कि ये सारी चीजें इफेक्टिवली करने के लिए इन चीजों में यदि आपको प्रॉपर मतलब कि आपको रिजल्ट्स कंसिस्टेंट वे से चाहिए तो आपको प्राइस एक्शन का समझना बहुत बहुत जरूरी है। रादर देन दैट आप यदि ऐसे समझोगे कि मैं कोई इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड रह रहा हूँ या मैं और कोई चीज मतलब कि मैं कुछ इंडिकेटर्स यूज करके रिजल्ट्स मिल मुझे मुझे Your मिल voice सकते is हैं। little bit low, Gaurav, थोड़ा पास में आके you can, हेलो, हाँ वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा can you अभी come closer? अभी Okay, little bit more if it's possible. ओके, आई हाँ हैव अभी केप्ट क्लियर इट है, अभी नियर क्लियर, टू। बीच ओके में आ रहा था अच्छा एकदम, हाँ। ओके ओके ओके। सो मतलब कोई इंडिकेटर्स वगैरह इसकी हेल्प करके इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन इन अ मार्केट फॉर लॉन्गर टाइम। जब मार्केट एक ट्रेंड के अंदर होता है देन यू में सस्टेन इनटू द मार्केट, लेकिन जैसे ही साइडवेज चला जाएगा आपका वो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है या भी जो कोई प्रॉफिट आपने अर्न किया मार्केट से वो मतलब चला जाएगा, राइट। सो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको ऑर्डर फ्लो मार्केट का पता होना चाहिए। उन ऑर्डर फ्लोज पे प्राइस किस हिसाब से बिहेवियर कर रही है वो पता होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी वहां पे कैसे है वो चार्ट्स पे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बोल दिया है। कभी मतलब कि इन फ्यूचर विल डेफिनेटली टेक द सेशन ऑन दिस कि ये चीजें कैसे आइडेंटिफाई करें, इन चीजों के साथ आप ट्रेड कैसे करें, ओके। सो चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। मैं समझता हूँ कि ये चीजें आपको इन एटलीस्ट बेसिक वे सारी चीजें पता है। सो सेकंड टेक्निक यहाँ पे दैट वी नीड टू सी इज ऑफ मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग। सो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग इज द थिंग कि जहां पे यू थोड़ा आर वॉइस गौरव स्पीक लाउडर, आपका वॉइस हाँ अभी बीच में एकदम हेलो कम आ रही है। हेलो द हाँ माइक अभी इज बराबर नियर। आ रही है, ऐसे ओके द माइक ऐसे इज ऐसे ही नियरर बोलो, टू मी। जस्ट स्पीक ओके लाइक ओके दिस, नाउ ओके इट्स कमिंग। ओके। तो हम लोगों को ये भी चीज समझनी चाहिए कि मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है। तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग इज दैट
जहां पे वो स्टॉक के अंदर उस दिन के लिए हायर मोमेंटम है. Okay, getting my point. Because we are focusing itself on intraday trading, right? तो intraday trading में उन stocks के अंदर यदि momentum है तो हम लोगों को वो momentum वहां पे पता चलना चाहिए, राइट? तो कैसे मोमेंटम आप मतलब पता कर सकते हैं? सो उसके लिए आप स्टॉक्स कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं? सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ एनएससी इंडिया, nscindia.com. तो nseindia.com पे आप जाओगे तो देयर आर मतलब कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स इनटू दैट. ओके, सो दीज आर फ्यू टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स. अगेन, जैसे मार्केट का प्री ओपन सेशन खत्म होता है तो आप वहां पर भी इनको फोकस कर सकते हो. जैसे जस्ट अ मिनट, विल गोइंग टू ओपन द प्री ओपन मार्केट सेशन. यहाँ पे मार्केट डेटा के अंदर आप यदि प्री ओपन मार्केट Voice, को voice दोनों again सर has वॉइस reduced. आवाज नहीं Voice, आ रहा. come closer to the mic, Gaurav. You are आई एम again going back and back. okay. Just a minute, give me 1 minute. We'll change my internet connection. I think it's a problem of internet. No, no, it's not a problem of internet. It's problem with your mic. वो एकदम कम हो रहा है और बढ़ रहा है फिर. आवाज बराबर आ रही है बट वॉइस नहीं आ रहा है. ओके, मैंने तो माइक एकदम हाथ में ही मतलब एकदम सामने ही पकड़ लिया है. हेलो. हाँ, अभी बराबर आ रही है. तो जो पोजीशन में अभी पकड़ा है जस्ट उसी पोजीशन में पकड़ना. ओके, तो अभी क्लियर है ना? हेलो. क्लियर नाउ, इट्स क्लियर नाउ. ओके, तो प्री ओपन मार्केट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जैसे प्री ओपन मार्केट विल क्लोज अराउंड, यहाँ पे देयर इज अ डेट 8 मई. 8 मई को मार्केट प्री ओपन कब खत्म हुआ था? अराउंड 9:07 10 को वो प्री ओपन मार्केट वहां पे क्लोज हुआ था. यहाँ पे जाने के बाद यू विल गेट टू नो विच स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग. जैसे हिंदाल्को था, हिंद यूनिलीवर था, झील था, गेल था, राइट? वी विल टेक द एग्जांपल. अभी द स्टॉक इज हिंद यूनिलीवर, दैट जो हम लोगों ने वहां पे सिलेक्ट किया था इन अवर लाइव ट्रेडिंग, राइट? तो विल गो ऑन टू दैट. यहाँ पे दिस इज द चार्ट ऑफ द हिंद यूनिलीवर, राइट? सो हिंद यूनिलीवर, ओके जस्ट अ मिनट, मैं दिस इज द 7 मई का चार्ट. ओके, चलिए. सर फिर आवाज डाउन हो दिस वन इज, गया. अभी आवाज नहीं आ रही है सीताराम जी? बहुत कम आ रहा है सर. Mic का position do not change. There's नो some नो नो. problem with your mic, I guess. There is some problem, I guess, with it because it is changing from high to low. एक लेवल पे नहीं आ रही है. हाँ, तो उसको चेंज मत करना है. Just hold it closer. Okay. या सो यहाँ पे जो हुआ है हिंद यूनिलीवर का, सो इन व्हेन द मार्केट ओपन्स, तो मार्केट ओपन होने के बाद भी हिंद यूनिलीवर इज इन अ गुड अप ट्रेंड. आप देख सकते हो, दिस इज द 1 मिनट कैंडलस्टिक ऑफ हिंद यूनिलीवर. तो इट हैज सस्टेन्ड अ लॉट ओवर हियर, और जो उसने लो बनाया था, सो वो लो कहीं पे भी उसने मतलब कि ब्रेक नहीं हुआ है प्रॉपरली. आप देख सकते हो वहां ये लो से ही इट हैज टेकन द सपोर्ट 2 times, this time, this time also, राइट? तो आपको वो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो मतलब कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिकॉज इट हैज ओपन इन गैप अप, सो इसके अंदर मोमेंटम है. बहुत से टाइम क्या होता है जिन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम होता है, सो जैसे वो गैप अप ओपन हो गए, गैप अप ओपन होने के बाद दे विल सस्टेन फॉर अ मोमेंट, और सस्टेन होने के बाद दे विल गिव यू द ब्रेकआउट, राइट? तो वो आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे पुल बैक मिल रहा है, कहाँ से रिवर्सल हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपना एंट्री उसके अंदर मैनेज करना है, राइट? इज इट क्लियर देन? अगेन द थिंग इज दैट कि दूसरा यदि कोई स्टॉक हम लोग ले लेंगे, जैसे अभी वहां पे हिंदाल्को था, तो हिंदाल्को को यदि हम लोग यहाँ पे देख ले तो विल गेट टू नो इन हिंदाल्को also. ओके, इट इज अ मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, दैट्स व्हाई मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही आपको दिखा रहा हूँ. ओके, देखिए हिंदाल्को देख लीजिए. हिंदाल्को ने क्विकली, हिंदाल्को के अंदर फर्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हुई,
और उसका जो लो था अकॉर्डिंगली यहाँ पे ब्रेक हो चुका था, तो वहां पे बोला गया था कि जैसे ये मोमेंटम क्रिएट हुआ कि इट इज नॉट गोइंग टू मतलब कि सस्टेन इन अपवर्ड साइड, राइट। जैसे वो फिर से ये वाले लेवल पे आया, यहां से ही उसको रिवर्सल मिलके वो नीचे गया है। सो यू मे यूटिलाइज दिस स्टॉक्स फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर रिवर्सल सेटअप्स। मतलब गैप वहां पे दे आर इन अ टॉप गेनर्स, तो टॉप गेनर्स में यू मे यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग आल्सो, बाइंग के लिए भी आप उनको यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर कोई भी बाइंग साइड मोमेंटम यहाँ पे नहीं था, राइट। तो कौन से डायरेक्शन का मोमेंटम था, जैसे हिंद यूनिलीवर में देयर इज अ मोमेंटम इन बाय साइड, वो नहीं ब्रेक कर पाया पहले कैंडल, या पहले कैंडल का जो लो था वो लो उसने प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं किया, उसके नीचे कोई भी प्रॉपर सस्टेनेबल क्लोजिंग उसके नीचे से नहीं आई है, राइट। सो दैट्स व्हाई वहां पे इट इज कंसिडर्ड फॉर द बाय। और ये वाला जो है कि यहाँ पे मतलब कि ये ब्रेक कर दिया था, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम उसके अंदर बन चुका था, दैट्स व्हाई देयर इज अ मतलब कि यू मे यूटिलाइज इट फॉर सेलिंग साइड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप, जहां पे आपको बाइंग भी आप मतलब कि आप डायरेक्शनल भी वहां पे ट्रेड ले सकते हो, एज वेल एज आप वहां पे रिवर्सल्स भी ट्रेड कर सकते हो। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट कि आप और क्या कर सकते हो, स्टॉक और कहां से सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक, दैट इज सेक्टोरल एनालिसिस। So why we need to give importance to the sectorial analysis? So in sectorial analysis, see, will पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस इज द वेबसाइट ऑफ एनएससी इंडिया। सो यहाँ पे मार्केट डेटा जो है, मार्केट डेटा में आप जाओगे इंडाइसेस, सो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस इंडाइसेस। जैसे इंडाइसेस पे क्लिक करोगे यहाँ पे इट विल कम, मतलब कि जस्ट अ मिनट, इट इज लोडिंग। ओके, तो देयर आर ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, देन सेक्टोरल इंडाइसेस, उसके बाद स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, उसके बाद थीमेटिक इंडाइसेस और फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस आर देयर। बट वी डोंट नीड टू फोकस ऑन ऑल ऑफ देम, वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन सेक्टोरल इंडाइसेस। दे आर 11 इन नंबर, जैसे निफ्टी बैंक है, ऑटो है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एफएमसीजी है, आईटी है, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक। तो इनमें से भी आपको क्या करना है, तो इनमें से आपको जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर सेक्टर है उन सेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्योंकि सेक्टर इज व्हाट, जैसे हम लोगों का ट्रेन होता है, तो ट्रेन का जो है इंजन, ट्रेन का जो इंजन है दैट इज सेक्टर, राइट। और जो स्टॉक्स उन सेक्टर के अंदर है, तो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, राइट, ट्रेन की जो बोगीज होती है, सो दे आर यूर स्टॉक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन हमें मिलता है, इंजन जिस साइड जाएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज दैट स्टॉक्स भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो उसके अंदर वो सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ का रीजन ही है कि उस सेक्टर के अंदर उस दिन के लिए स्ट्रेंथ है, बिग इंस्टीट्यूशंस वहां पे मतलब कुछ तो भी बड़ा एक्टिविटी कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन द सेक्टर्स आल्सो। तो सेक्टर्स में भी फिर जो स्टॉक्स है दोज आर आउट परफॉर्मिंग, जैसे जो स्टॉक्स मतलब अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी विल सी, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट सेक्टर बना है दैट इज अ फार्मा सेक्टर, आप देख सकते हो दिस इज मतलब कि +2.13%। तो सबसे ज्यादा पहले फार्मा है, उसके बाद एफएमसीजी है, राइट। तो जैसे फार्मा को मैं यहाँ पे यदि ओपन कर दूंगा, तो फार्मा के अंदर भी हम लोगों को पता चलेगा कि विच स्टॉक्स आर मतलब कि हैविंग हाईएस्ट मोमेंटम फॉर द डे। ओके, ओके, तो यहाँ पे जैसे आ गए, दिस इज अ सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, यहाँ पे दे आर हैविंग द मोमेंटम फॉर द डे, क्योंकि परसेंट चेंज आप यहाँ पे यदि उनका देखोगे, सो दे आर हैविंग हाईएस्ट परसेंट चेंज, दिस डॉक्टर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी एंड लुपिन। तो इनको भी आप यदि देखोगे, सो यू विल गेट टू नो
मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ सन फार्मा। ओके, सो दिस इज द चार्ट ऑफ द सन फार्मा। तो सन फार्मा ने भी बहुत बढ़िया, अभी विल ओपन इट इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, अकॉर्डिंग टू एंट्री, अभी आवर स्टूडेंट्स विल नो कि उनको ऐसे स्टॉक्स के अंदर एंट्री कब और कहाँ लेनी है, राइट। तो विच सेक्टर, जैसे सेक्टर अप है, ये स्टॉक भी अप है, सो यू में मतलब कि फोकस दिस स्टॉक्स फॉर द बाय साइड, राइट। मतलब इट इज गिविंग गुड काइंड ऑफ द ब्रेकआउट, और वो पूरे दिन भी सस्टेन रहा है। मतलब यहाँ पे भी दो कैटेगरी रहती है सेक्टोरियल एनालिसिस की। पहला टाइप यहाँ पर रहता है कि जैसे मार्केट ओपन हो जाता है 9:15 को, ओके, तो पहले 1 घंटे के अंदर, मतलब अराउंड 10 AM 10 बजे तक मार्केट में जो मोमेंटम है वो मोमेंटम काफी हाई रहता है, वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है। सो दैट्स व्हाई मतलब वो वोलेटिलिटी के अंदर कौन से स्टॉक वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यू नीड टू यूटिलाइज इट इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, राइट। दूसरा टाइप होता है कि सेक्टर्स वोलेटिलिटी के अंदर तो चलते हैं, बट आफ्टर दैट वो मतलब कि दे गिव द रिवर्सल फ्रॉम द जो भी डायरेक्शन उन्होंने दिखाया है। सो फॉर एग्जांपल, कल का यदि हम लोग आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे, जस्ट अ मिनट, जस्ट ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक। अभी आईसीआईसीआई बैंक को, कल का आईसीआईसीआई बैंक आप देखोगे तो कल देयर इज अ मतलब कि प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप देख सकते हो पूरा जो मोमेंटम था प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर था आईसीआईसीआई बैंक, और उसके बाद इट हैज गोन इन अ वेरी गुड अपवर्ड डायरेक्शन। तो कब तक चला ये, मतलब 10:15 बजे तक अराउंड ये मोमेंटम 10:20 तक इट हैज गिवन अ वेरी गुड अपवर्ड मोमेंटम। तो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन मतलब वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट हुआ, और एक्यूमुलेट होने के बाद इट हैज गिवन अ वेरी शार्प डाउनफॉल। जो भी फिर उसने, मैं उसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो जो भी मतलब उसने गैप गैप अप ओपन हुआ था, तो वो पूरा का पूरा गैप यहाँ पे फिल कर दिया है, राइट। सो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सो यू नीड टू यूटिलाइज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम यदि इनके अंदर आप यूटिलाइज करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि उनके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, राइट। यहाँ पे ये इतना अपवर्ड मोमेंटम देने के बाद और थोड़ा नीचे आया, ओके, अगेन इट हैज मेड द लोअर हाई देने के बाद स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और ब्रेकडाउन उसने यहाँ पे दे दिया था, राइट। और ब्रेकडाउन देने के बाद इट हैज गिवन अ वेरी शार्प डाउनफॉल, राइट। तो चीजों को समझना है इन अ लॉजिकल वे। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में सस्टेन करेगी, यू नीड टू जस्ट ऑब्जर्व द प्राइस बिहेवियर, राइट। सो पॉइंट वहीं पे आता है कि स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इट इज ऑल्सो हैविंग इक्वल वेटेज की स्टॉक, मतलब आपके आपके पास एंट्री टेक्निक्स प्रॉपर है, बट स्टॉक सिलेक्शन आपका पुअर है, तभी भी आपको रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपके पास यदि मतलब कि स्टॉक सिलेक्शन भी प्रॉपर है एंड एंट्री टेक्निक भी प्रॉपर है, देन यू विल गेट द अप्रोप्रिएट रिजल्ट फ्रॉम द मार्केट, राइट। और भी एक टॉप गेनर्स की बात, एक्चुअली मैं एक एग्जांपल रिलायंस का देना भूल गया हूँ। कल टॉप गेनर्स के अंदर रिलायंस भी दे आर इन टॉप गेनर्स, ओके। तो जस्ट अ मिनट, विल शेयर दैट। रिलायंस भी आप देखोगे, रिलायंस ने क्या किया है, will explain it you in a 1 minute time frame। टॉप गेनर के अंदर ये स्टॉक था, लेकिन उसने क्या किया है, सेम ऑफ दैट ऑफ द डे, मैंने जैसे आपको पहला हिंद यूनिलीवर का एग्जांपल दिखाया था, सेम एग्जांपल इज देयर, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैंने आपको हिंद यूनिलीवर का एग्जांपल दिखाया था, ओके। उसको भी विल साइड बाय साइड टेक। देखिए हिंद यूनिलीवर ने भी जैसे किया है, सेम उसने भी वैसे ही किया है, मतलब उसको प्रॉपरली कन्विंसिंगली लो को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे भी देख लीजिए, जो लो बनाया था वो लो को वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जैसे मैं यहाँ पे आई हैव मार्क द लाइन। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो इट हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड अपवर्ड डायरेक्शन मूव, मतलब जैसे उसने डे के हाई को ब्रेक कर दिया, उस ब्रेकआउट के बाद काफी अच्छी तरीके से वो अपवर्ड डायरेक्शन में सस्टेन हो गया था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कि स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करें। मैंने दो टेक्निक्स आपको बताई है,
पहली टेक्निक मैंने आपको बताई है, आपको मोमेंटम आइडेंटिफाई करना है प्री ओपन चार्ट्स, उसके बाद आपको टॉप गेनर्स टॉप लूजर के साथ आप जा सकते हो। सेकंड थिंग मैंने आपको बोली है सेक्टोरियल एनालिसिस। सेक्टोरियल एनालिसिस में भी दो टाइप मैंने आपको बताया है। स्टॉक्स दोज आर Where हैविंग, now, Nitish? हेलो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो सेक्टोरियल एनालिसिस में भी मैंने भूषण जी प्लीज म्यूट। Yeah, just a minute. ओके Uh, ओके सो you are the host, ओके Gaurav. You can या mute them. या Yeah. सो सेक्टोरल एनालिसिस के अंदर भी मैंने बोला है कि आप जिनके अंदर मोमेंटम तब का तब है इन मॉर्निंग 1 आवर, तो उसको वो मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनके अंदर आप एंट्री ले सकते हो। या फिर आप थोड़ा सा जो एक बार उनको सस्टेन होने दे एटलीस्ट 1 आवर, 10 बजे तक या पौने 10 बजे तक, आप यदि 9:45 to 10 तक आप उनको सस्टेन होने देते हैं इन अ हायर टाइम फ्रेम, फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं, सो यू मे यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर, राइट। तो ये दो टेक्निक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अगेन वन मोर थिंग जो हम लोग मतलब कि हमेशा बताते आते हैं कि द प्राइस एक्शन को यदि आपको प्रॉपरली समझना है तो यू नीड टू नो कि प्रॉपर एक मेंटरशिप आपको चाहिए। उस मेंटरशिप के अंदर आपका दी साइकोलॉजी मैनेजमेंट, आप क्योंकि हर एक की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, एंड द थिंग इज दैट कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग के अंदर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट। नहीं तो 4-5 दिन हम कंटिन्यूअस प्रॉफिट में है, एक दिन ही ऐसे ट्रेड कर लेते हैं कि इट इज इन अ लॉस। जो लास्ट 4-5 दिन में प्रॉफिट्स हमने ग्रैब किया है वो सारा का सारा हम लोग मार्केट को दे देते हैं। दैट मस्ट नॉट बी द केस। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट, इसीलिए पहले साइकोलॉजी आपका समझना, उस साइकोलॉजी को एडजस्ट करना विद द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, तो एक ट्रू मेंटरशिप के अंदर ये होता है। सो वी आर हैविंग दैट। अगेन वी टेक यू अ फाउंडेशन सेशन, तो फाउंडेशन सेशन में भी वी विल पूरा बेसिक पूरे जो कंसेप्ट्स है दोज आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द एडवांस प्राइस एक्शन इन अ डीपर वे, वो भी वी विल ट्राई टू कवर, राइट। अगेन यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेशन। तो कोई भी टॉपिक आप मतलब कोई भी टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हो, so you may revise it by your own. Okay, again we are having core telegram community, जैसे just a minute, see this one is okay, just a minute, this one is our core telegram community, so every time there is a healthy discussions are going on, again charts and all everything, जैसे आज भी today also there is a discussion Voice, session. Gaurav. Again, it has reduced. Okay, 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 so It's coming fine. ओके सो यहाँ पे यू विल मतलब आपका जो लर्निंग कर्व है वो लर्निंग कर्व बढ़ाने में ये कम्युनिटी आपको बहुत हद तक हेल्प करती है। देन वी आर हैविंग एडवांस प्राइस एक्शन सेशन, जहां पे यू विल गेट टू नो कि हाउ टू रीड द चार्ट, हाउ टू एनालाइज द चार्ट, ओके, और उसके बाद मतलब हाउ टू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स, वो सारी चीजें इन अ डीपर एंड डीपर मैनर वी आर ट्राइंग टू कवर। एंड अगेन द लास्ट थिंग दैट इज कि वी ट्राई टू गिव यू अ लाइव ट्रेडिंग सेशंस आल्सो। जो कुछ हमने सीखा है प्रैक्टिकली ड्यूरिंग द सेशन, उसी सेम चीज को लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करें एंड फिर वहां से कंसिस्टेंट आउटकम कैसे डेवलप करें। सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड, राइट। सो अभी भूषण जी आपको विल अगेन ही विल टेल यू वन मोर टेक्निक, सो भूषण जी Okay. प्लीज टेक। Okay. So you make me a host again. ओके मैं बताई है, राइट। सो अभी मार्केट के ट्रैप्स हम समझ में नहीं पाते, जो मोमेंटम ट्रेडिंग अभी गौरव ने आपको 1 मिनट में बताई है, राइट। सो उसमें व्हाट इज द थिंग कि हमको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है नहीं, एंड वी डायरेक्टली मूव टू 5 मिनट्स एंड 1 मिनट। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये जो टाइम फ्रेम्स है छोटे, यहाँ पे बहुत सारा नॉइस क्रिएट होता है, राइट। आप रिलायंस ऐसा मूव हो रहा है, जैसे आपने रिलायंस का अगर ट्रेंड देखा आपने, राइट, अभी आपने ट्रेंड देखा था रिलायंस का, एंड रिलायंस में हम वापस एक बार आएंगे, राइट। तो 1 मिनट में भी मैं जा रहा हूँ तो रिलायंस इस दिन बहुत बढ़िया ट्रेंड दे रहा है, बट क्या रिलायंस हर दिन ऐसा ट्रेंड देता है? नहीं। कभी कभी आपको बहुत ही अजीब, ये देखिए ऐसे वेबसॉट्स मिलेंगे, आप इसको 1 मिनट में कुछ हैंडल ही नहीं कर पाओगे अच्छे से,
राइट। ये एकदम जा रहा है, इतनी बड़ी कैंडल देखिए 1 मिनट में, राइट। एंड इफ़ यू आर टेकिंग द ट्रेड ऑन द ट्रेंड, जैसे ही आपने ट्रेड लिया मार्केट सीधा आपको लॉस में पुश किया। बट यही चीज़ इफ़ यू लुक टू अ हायर टाइम फ्रेम, राइट, 15 मिनट्स वगैरह, मिनिमम 15 मिनट्स, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें, ये नॉइस एलिमिनेट हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इशूज़ विद द ट्रेडर्स जो यहाँ पे फेल होते हैं, कि सबसे पहले उनको नॉलेज नहीं है, दे लुक आफ्टर शॉर्टकट्स, उनको सीखना नहीं है, राइट। उनको बस ये नहीं नहीं हम क्यों सीखे भैया, हमको तो बस बता दो क्या है, सब कुछ बता दो हम खुद करेंगे। बट वैसी ट्रेडिंग नहीं होती है। वी हैड ट्राइड, मतलब इनिशियली ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस वी हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट इन आवर इनिशियल ईयर्स, एंड वी स्टार्टेड क्या मार्केट गोल विद एम कि एक तरीके से आपका जो एनर्जी है वो एफर्ट्स जिसमें जा रहे हैं, दैट शुड इन अ वे गो इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, राइट, विच वेनी पीपल हैव डाउट्स, कि भैया आप काइंड ऑफ कि इफ़ यू आर अर्निंग सो मच फ्रॉम ट्रेडिंग तो आप मेंटरशिप के पैसे क्यों लेते हैं, राइट, या इसके पैसे क्यों लेते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन डाउट एंड वी विल बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट कि ये किस तरीके से इसको है। तो आई विल टेल यू, आपको किसी को भी अगर ट्रेडर बनाना है, जस्ट अगर मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा 4 स्टॉक सिलेक्शन की ना, आई गारंटी यू फिर भी मैक्सिमम 90% ऑफ पीपल उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। वाई? बिकॉज उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन इन अ वे यू गो टू द मार्केट्स, एंड जब वहाँ पे काइंड ऑफ आप देखते हैं तो मार्केट में वेरिएशंस होते हैं। मार्केट हर बार एक ब्रेकआउट कैंडल बनाने के बाद ऐसा मूव नहीं करेगा, वो एक ब्रेकआउट कैंडल बनाने के बाद कभी कभी थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करके फिर मूव करेगा, और यहाँ पे आप काइंड ऑफ पैनिक कर जाओगे, अरे ये मूव ही नहीं हो रहा, और आप एग्जिट कर जाओगे। या तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, आप ट्रेड से बाहर हो जाओगे, उसके बाद वो मूव हो जाएगा। सो देयर हैज अ डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक होता है कि कभी कभी आपको उस सेटअप में री एंट्री भी लेनी पड़ती है। ये चीज़ें कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ें जब आपको हम समझेंगे नहीं, जब आपको व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड इन बेटर वे, तब तक नहीं आती। एंड दिस वी हैड ट्राइड, वी हैड इन अ वे, जब हमने स्टार्ट किया था उसके पहले व्हेन क्या मार्केट गुरुकुल जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, तो देयर वर बैच ऑफ 30 लोगों को हमने, वी हैड गिवन देम एवरीथिंग फॉर फ्री, राइट, जो चैनल में एकदम नए नए आए थे, एवरीथिंग व्हाट वी ट्रेड। बट वहाँ पे हमने देखा है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ होती है वैल्यू नहीं होती है नॉलेज की। बहुत लोगों को जो चीज़ें ऐसी मिलती है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी वैल्यू नहीं होती है। दैट इज़ वेरी वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन डेवलपिंग दिस। जैसे आज ही इनका सेशंस हुआ था फैमिली ग्रुप वालों का, एंड इट एवरी वीकेंड वी कीप अ सेशन। सो एक बंदे पे इफ टू मेक हिम अ ट्रेडर और टू मेक हिम सक्सेसफुल, इट इज़ नॉट अ 1 hour जॉब और 1 week जॉब और 1 month जॉब। वी हैव टू इन्वेस्ट कंटिन्यूस टाइम in helping them understand. We have to take continuous sessions, और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस देखना, उनके असाइनमेंट्स मॉनिटर करना, उनका वहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेड्स का जर्नल वहाँ पे देखना, मॉनिटर करना। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सेशन सिखा के आपको छोड़ा जाता है, बिकॉज वॉट एवर वी डू, इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद अस, इट इज़ काइंड ऑफ अ लाइफ लॉन्ग, राइट। इसीलिए हम चीज़ कभी किसी को नहीं बोलते कि आप आइए आपको 10,000 कमा के देंगे या आपको 5,000 कमा के देंगे, 1,000 कमा के देंगे। तो आज तक इफ़ दोज आर फॉलोइंग इज फ्रॉम पास्ट सम टाइम, उनको पता है ऐसे वर्ड्स हमने कभी यूज़ नहीं किया। ना ही हमारे चैनल में वी बिलीव इन गिविंग कॉल्स, वी गिव द लॉजिक बिहाइंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट। जिनको प्राइस एक्शन पता है, जो कर रहे हैं अच्छे से, हम तो उनको खुद ही बोलते हैं कि आप कर रहे हो तो आप फिर यू आर डू नॉट नीड टू कम टू अस अगर आप कर रहे हो अच्छे से तो, राइट। बट आपको अगर इश्यूज हो रहे हैं एंड डेफिनेटली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, और इफ़ यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, देन यू कैन कम वहाँ पे। सो दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी को भी एक ट्रेडर या किसी को भी एक लेवल तक पहुँचाने के लिए एक एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। इट कैनॉट बी डन जस्ट एक सेशन के बाद, या उस पर हम वी कैनॉट, नो बडी कैन डू इट, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। तो इट शुड आप, और एक जो है, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कोर्स 50,000 का है, 1 लाख का है, 3 लाख का है, तो ये बहुत अच्छा सिखाता होगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, जितना आपको महंगा कोर्स दिखेगा ना, उतना आपका वहाँ पे इट विल काइंड ऑफ लुक एट द मार्केटिंग, उसमें कितनी सराउंडिंग होती है, वहाँ पे आप उतना ट्रैप होंगे। सो वी हैव केप्ट इट एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट फॉर अ सिंपल रीज़न कि वो उस पर जो ब्लॉकेट नहीं आना चाहिए। जो हमारे यहाँ ऐसे भी मेंटीज है जो 3-3 लाख के, 2-2 लाख के कोर्स करके आए हैं हमारे पास, राइट, बाहर से। एंड दे हैव गिवन द फीडबैक, जो आप लोग सिखाते हो, जिस तरीके से कमिटमेंट आप लोग डालते हो, वहाँ पे वो लोग 10% भी उतना नहीं करते। सो वाई? बिकॉज वी आर सेल्व्स आर वेरी पैशनेट अबाउट द मार्केट्स,
एंड वी इन अ वे वांट अदर्स ऑल्सो। अभी जैसे लॉकडाउन है, बाकी चीज़ें इश्यूज है, सो एक सेकेंडरी इनकम सोर्स उनका काफ़ी अच्छे से क्रिएट हो। बट हाँ, डेफिनेटली आपको यहाँ पे उतना मेहनत और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। इट इज़ स्पून फीडिंग में वी डोंट बिलीव, राइट, वी डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग। बट अगर आप उस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करोगे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। उसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। द ओनली थिंग इज कि हमें पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इफ़ यू आर वेरी इमोशनल, इफ़ यू गेट काइंड ऑफ वेरी वेरी काइंड ऑफ अटैच टू द ट्रेड्स और एवरीथिंग, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आप मार्केट से पैसा कमा ही नहीं पाओगे। शॉर्ट टर्म में कमा लोगे बट नॉट इन लॉन्ग टर्म, राइट। सो दिस आर द 3 टेक्निक्स जो आपको अभी तक बताई है। द फर्स्ट टेक्निक वाज ऑफ ब्रेक ऑफ वीकली हाई लोज, second technique was of momentum trading, that is gap up and gap down stocks, right? That is very important because gap up and gap down stocks है तो वो टाइम पास नहीं, कुछ ना कुछ तो मोमेंटम मिलना ही है। अब इफ यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम 9:15 टू 9:45, राइट, 9:15 से 9:45 तक अगर हम ट्रेड कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो वहाँ वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप वहाँ पे 1 मिनट का यूज़ अगर कर रहे हैं बिगनर्स के लिए, इट इज़ कम्प्लीटली अवॉइड। पहले आधा घंटा बिगनर्स को बिल्कुल मार्केट में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आप वॉलीटिलिटी एटलीस्ट ऐसे मार्केट में जहां हमारा वॉलीटिलिटी इंडेक्स 40 के अराउंड है, आप नहीं कर पाओगे, गारंटीड आप नहीं कर पाओगे। आप 1-2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन आप बहुत गंदा ट्रैप हो जाओगे, मत कीजिएगा, राइट। एंड उसके बाद जो है काइंड ऑफ अगर आपको सेटअप्स अच्छे चाहिए, तो जो सेक्टर अभी गौरव ने बोले है कि 9:45 के बाद भी जो सस्टेन हो रहे थे उनको आप दे सकते हैं। सो एन एग्जाम्पल सेम, अगर हम फ्राइडे का इफ़ यू लुक एट फार्मा सेक्टर, तो मार्केट को भी होता है फार्मा सेक्टर वॉज द टॉप गेनर। मार्केट देखिए नीचे आया था, राइट, फार्मा सेक्टर वॉज द टॉप गेनर। तो अगर सन फार्मा में कोई जाके सेल कर रहा है एंड वहाँ पे सेल सेटअप सन फार्मा भी नहीं दे रहा है, बट इफ़ यू लुक एट द बाय सेटअप इन सन फार्मा एंड आपको सेक्टरल स्ट्रेंथ वहाँ पे दिख रही है, सो डेफिनेटली यू कैन देन गेट अ गुड मूव ऑन द अपसाइड, राइट। 5 मिनट्स में भी अच्छा खासा मूव आपको मिला है एंड यू आर एबल टू मेक गुड मनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू लुक एट शॉर्टकट्स और इफ़ यू लुक एट कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, अपने मन से काम करोगे मार्केट में, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। इट इज़ एंड आई से इट वेरी इन अ प्लेन मैनर, बिकॉज बहुत यहाँ पे काइंड ऑफ अ फेक नॉलेज और बहुत सारा एक व्हाट यू कैन से एक गलत तरीके से चीज़ें को सिखाया जाता है। बट प्रॉब्लम ये रहती है लोगों में कि दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। वाई? बिकॉज उनको लगता है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, मुझे सीखने की वो तो बात की बात है भैया, सीखना नहीं है मुझे, वो देखेंगे। बट जल्दी से जल्दी कौन मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का तरीका बता सकता है वो। तो हमें ऐसी भी क्वेरीज आती है जो हमको करते हैं कि आप मुझे 1 महीने में प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा क्या मैं? तो मैंने फिर उनका जो काइंड ऑफ मैंने बोला कि प्रॉफिटेबल 1 महीने में अगर बनना है तो उतना कमिटमेंट और उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी 1 महीने में, ताकि आप वहाँ पे मार्केट को प्रैक्टिस करें अच्छे से। इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट कमिटमेंट, 1 महीना में भी आप यू कैन टर्न प्रॉफिटेबल, right? 1 to 2 months maybe you can turn profitable, but if you follow what techniques or what a process we are telling you, जबरदस्ती उसमें अपना ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस आपको नहीं करना है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ टेक्निक इज ऑल्सो वेरी सिंपल, राइट। व्हाट इज द सिंपल? बिकॉज सिंपल चीज़ें ही हमें करनी है मार्केट में। लाइव मार्केट में हमारे पास टाइम ही नहीं होता हम कॉम्प्लिकेट चीज़ें करें। सो नाउ वी अगेन मूव टू अ हायर टाइम फ्रेम, बट नाउ वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ वीकली हाई लोज, आप उसमें 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, राइट। एंड काइंड ऑफ एवरीथिंग जो है कि यस यार जी, ये बॉलिंजर बैंड, ईएमए, एमएससीडीसी, स्टॉक सिलेक्शन की ये जो टेक्निक्स आप जो है बॉलिंजर बैंड, एमएससीडी, ये सब जो होता है इंडिकेटर्स सब प्राइस से डिराइव्ड होती है। तो अगर प्राइस में आपको कंफर्मेशन नहीं दिया, अब यहाँ पे अगर वीकली हाई लो ब्रेक हो रहा है प्राइस में, तब अगर आपको कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर देखना है देन यू कैन गो। बट इफ यू इशू व्हाट व्हाई मेनी पीपल इन अ वे दे मेक द एरर जो उनके साथ होती है कि दे ट्रस्ट द इंडिकेटर ब्लाइंडली विदाउट फोकसिंग ऑन व्हाट इज द प्राइस सपोर्टिंग द इंडिकेटर, राइट। अगर आपका प्राइस ही उस इंडिकेटर को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो देन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। द फोर्थ टेक्निक इज वेरी सिंपल। इफ यू आर यूजिंग 200 ईएमए, 200 ईएमए इज काइंड ऑफ एक ट्रेंड का एक होता है, तो आइदर यू कैन यूज इट इन अर्ली चार्ट 1 घंटे के चार्ट में या 4 घंटे के चार्ट में। अब डिफरेंस दोनों में क्या होता है, 4 घंटे के चार्ट में आपको सेटअप्स बहुत कम मिलेंगे। जैसे कि
अगर 1 घंटे के चार्ट में अगर इफ़ आई एम गेटिंग 10 सेटअप्स, इसमें मुझे सिर्फ 3 सेटअप मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर आपकी एक्यूरेसी रहेंगी 70%, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी रहेंगी 80 to 90% प्लस। आई एम जस्ट सेलिंग 60 to 70% अगर एक्यूरेसी रहेगी यहाँ पे 80 to 90% आपकी एक्यूरेसी रहेगी। एंड एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू नॉट टारगेट 100% एक्यूरेसी इन द मार्केट, क्योंकि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता एग्जिस्ट। लोग, मैंने देखा है कि लोग 10-10 इंडिकेटर लगा देते हैं चार्ट पे। उनको लगता है मैं ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट, ऐसा मैं जादू का वो मतलब वो पिटारा खोल दूंगा 10 इंडिकेटर ऐसे यूज़ करके कि भाई मैंने एंट्री ली और मार्केट सीधा भाग गया वहाँ से। बट ऐसा कुछ नहीं, आप बस वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने भी बहुत ट्राई किया, राइट। इफ़ आई टेल यू कि काइंड ऑफ वी हैव ट्रेड हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम, कि ये एक मूविंग एवरेज से इसको कंबाइन करके उसको कंबाइन करके एवरीथिंग, ये गैप वो गैप, शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ बहुत अच्छा काम कर लेंगे। बट एक अगर आपको पोजीशन इंक्रीज करने के जब नेक्स्ट लेवल पे जब जाने की बात होती है, तब यू वोंट हैव द कॉन्फिडेंस, क्योंकि वहाँ पे देन अनसर्टेनिटी आ जाती है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप सिर्फ ब्लाइंडली एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं या सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्राइस की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद इफ़ यू क्रिएट अ सिस्टम और स्ट्रैटेजी, उसका फिर एक सिग्निफिकेंस डेफिनेटली रहेगा, राइट। सो अब हम देखते हैं कि लुक एट द स्टॉक्स, इसका 200 EMA के अराउंड अर्ली चार्ट या 4 अर्ली चार्ट पे जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, बिकॉज इफ़ दे आर गिविंग ब्रेकआउट, वहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में अगेन अर्ली के बाद 5 मिनट्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको वहाँ पे एक ट्रेंड मिल सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे काइंड ऑफ अगेन विल लुक एट दो स्टॉक्स, राइट। अभी तो मार्केट ही पूरा ट्रेंडिंग है, तो यू कैन सी अर्ली चार्ट पे अगर हम देखें, सन फार्मा भी देखें यहाँ से ब्रेकआउट दिया, राइट, 1 आवर चार्ट, एंड दिस इज 200 EMA। तो ये फायर्स का टर्मिनल है, जिनको पता नहीं ये कौन सा टर्मिनल है, FIERS, ये एक ब्रोकर है फायर्स, तो उसका एक टर्मिनल है ट्रेडिंग व्यू का। आपके जीरोधा में भी काफ़ी लोग जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स अभी आप देख सकते हैं। बट जीरोधा का डेटा भी डो नॉट ट्रस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार गलत चार्ट्स का डिपिक्शन होता है, राइट। तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आपने देखा है कि इसने ब्रेक किया है। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके फिर उस तरीके से एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ ट्राइंग टू गिव अ फेक ब्रेकआउट, नॉट एबल टू ब्रेक। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके फिर वहाँ पे एंट्रीज देख सकते हैं, राइट। अगेन, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये चीज़ ब्रेक करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग, कोई भी एक मूविंग एवरेज या कोई भी इंडिकेटर, ये सिर्फ एक सिग्नल होता है कि मार्केट वहाँ पे ट्रेंड चेंज कर सकता है। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे एक मूवी होती है, राइट, मूवी में लास्ट में एक फाइट सीन होता है, राइट। अगर आपको डायरेक्टली फाइट सीन दिखा दिया, राइट, और आपको पता चल गया कि एंड में कौन मरता है, राइट, हीरो या हीरोइन, या मतलब हीरो मरता है या कोई कोई उसका भाई है, जो भी मरता है, तो आपका मूवी से इंटरेस्ट मतलब जो है पूरा आप देखोगे तो उसका मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ये मतलब एंड सीन है। यहाँ पे एंड सीन अगर आपने डायरेक्टली देख लिया, बट आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता, तो माइट भी आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है उसका, राइट। जैसे कि अगर फाइट सीन में हीरो मर गया, तो आपको लगेगा यार यार मेरा हीरो मर गया मतलब बहुत बुरा हुआ, बट माइट भी कि उस मूवी में जो हीरो था वही शायद से विलन होगा, राइट, या काइंड ऑफ उसने कुछ उस तरीके से, तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हुआ होगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि जस्ट ब्रेकआउट आया, उसका मतलब ये नहीं कि इसको ऊपर जाना है। ब्रेकआउट के पहले उसने क्या स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन अगर हम कभी भी सीखते हैं, प्राइस एक्शन इज़ नॉट अबाउट कि बटरफ्लाई पैटर्न, बैट पैटर्न, चमगादड़ पैटर्न, डायनासोर पैटर्न, या वो हार्मोनिक्स वाले पैटर्न, ये सब वो सब कोई सेंस नहीं बनते मार्केट में, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू कीप इट सिंपल, देर विल डेफिनेटली बी अ स्ट्रक्चर इन द मार्केट बिफोर मार्केट ट्राइज टू मूव अप और डाउन। अब स्ट्रक्चर क्यों आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज कोई भी एक इंस्टीट्यूशन रहेगा या कोई भी एक बड़ा प्लेयर रहेगा, वो 1 घंटे में उसके ऑर्डर खत्म हो जाएंगे क्या, राइट, वी शुड अंडरस्टैंड, डेफिनेटली नॉट। एक दिन में सन फार्मा वगैरह में लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ टर्नओवर होता है मार्केट में बाय सेल का। इतना सारा कोई अगर बाय सेल कर रहा है, उसका 1 घंटे में बाइंग सेलिंग खत्म हो जाएगा अगर उसको प्राइस को ऊपर लेके जाना है, नहीं, राइट। बिकॉज वो जो खेल रहा है वो तो बड़े टाइम फ्रेम पे खेल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको 2-3 हफ्ते का व्यू बना के वो चल रहा है मार्केट में, उसको जिसको ऊपर लेके जाना है, राइट। सो इफ ही इज ब्रेकिंग इन अ वे
इन अ सिस्टमैटिक मैनर, मतलब जो ट्रेंड हमने देखा है, ट्रेंड आपने सीखा है ना, हायर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई या हायर लो स्ट्रक्चर, बेसिक बेसिक ये प्राइस एक्शन के होते हैं, बट दे आर बेसिक बट दे आर वेरी इफेक्टिव। तो उस सिस्टमैटिक वे में जा रहा है तो डेफिनेटली वो उसको ऊपर ले जाने के लिए ही इज़ वेरी ईगर। एंड अगर कोई ऐसा सेटअप आ रहा है एकदम नीचे गिरा और एकदम से ऊपर जा रहा है, तो क्या आप इस सेटअप को ट्रस्ट कर सकते हैं? माइट बी नॉट। ट्रस्ट भी करोगे तो भी आपका रिस्क कितना बड़ा हो जाएगा कि अगर वो वर्क नहीं किया तो यू विल लूज वेरी बिग, राइट? सो ऑल दिस इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग, जैसे हमने बोला है कि छोटा टाइम फ्रेम नॉइस होता है, तो ऑल दिस इंडिकेटर्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ नॉइस। उनमें से अगर इंडिकेटर एक 10 टेक्निक आपको बता देंगे, 10 मतलब एक एंट्रीज बताएंगे इंडिकेटर, उसमें से 5 आपकी गलत रहेगी, राइट? 5 आपकी सही रहेगी, 5 गलत रहेगी। बट इफ़ यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, तो अगर आप इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हो तो 10 में से इफ़ यू कैन फिल्टर आउट एटलीस्ट 3 ऑफ दस नॉइस। डेफिनेटली हर चीज़ हम 5 से 5 फिल्टर नहीं होती है, बट 3 आप फिल्टर कर सकते हो, और वो 3 में आप ट्रेड नहीं करोगे। सो आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आप 5 जगह ट्रेड करोगे, 2 जगह आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, 3 जगह आप ट्रेड नहीं करोगे। बट इफ़ यू डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रेड ऑफ इंडिकेटर, आप पाँचों के पाँचों जगह आपका स्टॉप लॉस हिट होने तक इंडिकेटर में आप ट्रेड करो। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस कि प्राइस एक्शन आपको व्हाट द बिग प्लेयर्स आर ट्राइंग टू डू उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देता है। तो सन फार्मा में एग्जांपल दे दिया। सिमिलर एग्जांपल जो है औरो फार्मा, आप देखिए मैक्सिमम, अगर आप सिंपल वे में देखना है, एक सेक्टर देखना, सेक्टर अगर 200 ईएमए के ऊपर जा रहा है, जैसे निफ्टी फार्मा गया, राइट? कब गया था? 3 अप्रैल के बाद। सो सारे जो बड़े बड़े फार्मा स्टॉक्स है, सन फार्मा, औरो फार्मा, सभी देखिए एकदम उसको फॉलो किया बहुत अच्छे से, राइट? अभी हम देखते हैं आईटी सेक्टर, राइट? निफ्टी आईटी का सेक्टर देखते हैं। निफ्टी आईटी का सेक्टर देखिए यहाँ पे भी गया ये 27-24, ये थोड़ा जल्दी गया था 24 से 27 अप्रैल के बाद, और ये थोड़ा सा एकदम उसमें बहुत जल्दी एक काइंड ऑफ मोमेंट आया ऊपर, और ये काइंड ऑफ काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग उसने एक पुश मारा था ऊपर, राइट? नाउ इफ वी कम टू नेक्स्ट सेक्टर, लेट्स से निफ्टी बैंक सेक्टर। निफ्टी बैंक सेक्टर यहाँ पे गया था, बट ये गैप अप हुआ, एंड एक दिन भी वो काइंड ऑफ सस्टेन, बट यहाँ से आपको एक मोमेंटम मिल रहा है, तो मोमेंटम के साथ आपको छोटे टाइम फ्रेम में आके फिर एंट्री देखनी है। वापस ब्रेक डाउन किया, वापस नीचे आ गया, राइट? एंड अगेन, तो आप ऐसे जो भी निफ्टी एफएमसीजी जो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मार्च के अराउंड, यहाँ पे डेफिनेटली ये नीचे आया था फरवरी से, बट इसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो आपको दिख रहा है कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन से सेक्टर में वीकनेस है। अभी जो है बाकी जब सेक्टर्स मूव होने लग गए ऊपर मई में, तो आप देख रहे हो एफएमसीजी सेक्टर में करेक्शन आने लग गया, तो आपको दिख रहा है कि वहाँ के स्टॉक्स जनरली थोड़े वीकर है, राइट, एज कम्पेयर टू एवरीथिंग। तो आप वहाँ पे उसके हिसाब से सेटअप देखिए। सो दिस फोर्थ टेक्निक भी ऑल्सो आपको आर्ली 4 आर्ली डिपेंडिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं। सेक्टर वहाँ पे देखिए सेम। तो कोई भी एक चीज़ करना है, वीकली हाई लो ये सब आप इंडिविजुअल स्टॉक की जगह आदत बना लीजिए, सेक्टर को देखने की भी आदत हैबिट डाल दीजिए, आपको बहुत बढ़िया आपको एक काइंड ऑफ कंफर्मेशंस मिलते रहेंगे। तो ये 4 टेक्निक्स थी, राइट? आई विल फॉरवर्ड दिस काइंड ऑफ एक फैमिली ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ, बाकी मेन ग्रुप में भी विल ऑल्सो पुट इट, राइट? एंड आपको ये चारों टेक्निक्स किस तरीके से अभी आप ट्राई टू, और कोई भी चीज़ जो हम भी बोलते हैं, राइट, एज इज देयर कि डो नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन एवरीथिंग, पहले आप अच्छे से देखिए उसको मार्केट में क्या है, एंड यू काइंड ऑफ इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से करते हैं, देन यू आर वेलकम टू गेट इन टच विद अस, एंड विल व्हाट आर द डिफरेंट जो प्रोसेस रहता है प्राइस एक्शन का, then we will be happy to take you through it. Fine. Okay, so I'll leave the session now open for any doubts that you may have. अभी 3 हो गए हैं, around 1 hour perfectly we have taken, 2:05 around we have started, it's around 3:05, right? And आप you can ask any doubts that you might have, और कुछ रहेगा तो हम उसको आपको हेल्प करने की उसमें कोशिश करेंगे। सो यू कैन किशन जी, अनम्यूट। हाँ जी। वन मोर थिंग कि इनको एक बार अपना कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज यूट्यूब का प्लीज, मतलब उनका वही लर्निंग का बढ़ने में और हेल्प हो जाए। ओके ओके फाइन। Thank यस, तो काइंड ऑफ आई विल जस्ट ओपन, देयर इज अ यूट्यूब में आपका काइंड ऑफ 1 मिनट।
सो यहाँ पे अगर आप आते हैं राइट हमारे चैनल में यहाँ पे, सो यहाँ पे वंस यू कम ओवर हियर, सो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद देयर इज अ KRMG कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज. अब व्हाट इज Yeah. इम्पोर्टेंट ऑफ दिस सीरीज इज दैट कि वॉट एवर द थिंग्स वी टेक, बाकी जगह सिर्फ इट्स ऑल अबाउट कि आपको हाँ ऐसे ट्रेड लो वैसे ट्रेड लो ये सब है, इतना प्रॉफिट है, बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड और एक कंसेप्ट आपका प्राइस एक्शन का जो है वो यहाँ पे कवर होने के लिए हम हेल्प करते हैं. तो प्राइस एक्शन अगर जिसको एक प्रॉपर वे में सीखना है व्हाट इट इज, राइट, इट इज़ नॉट सच एनी स्काईफाई मूवी नहीं है या कोई ऐसा कोई बोलता भी ना अरे भाई प्राइस एक्शन कोई एकदम बड़ा वर्ड है, कुछ नहीं है, राइट, इट्स वेरी सिंपल, राइट. मार्केट्स में एक्चुअली मार्केट्स आर वेरी सिंपल एंड लाइफ में हमें चीज़ें सिंपल ही रखनी चाहिए, राइट. कॉम्प्लिकेट करेंगे तो हम उसे थोड़ी उसको सस्टेन कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, राइट. सो यहाँ पे आपको अगर हम देखेंगे अभी तक 20 concepts have been released with examples of कैसे फेक ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर रीडिंग करनी है, राइट. PDH PDL जोन्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, गैप ट्रेडिंग के बारे में क्या होता है, व्हाट इज ओपनिंग कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो वो एक बार देखिए और यहाँ से आपको मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग हेल्प करने में, एक इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. आदित्य जी, दिस इज टेलीग्राम आप फाइंड कर लीजिए. आई गेस आई विल आस्क गौरव टू सेंड, बट यहाँ पे दिस इज इफ यू जस्ट टाइप क्या मार्केट गुरुकुल तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा. ओके, एनी अदर क्वेश्चन दैट यू माइट हैव, सो मैं या गौरव आप हेल्प करेंगे उसे, आई विल ट्राई टू आंसर देम. तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, राइट, एंड आप वहाँ पे काइंड ऑफ पूछ सकते हैं. ओके, सो किसी को कोई डाउट है कोई स्टॉक सिलेक्शन के बारे में? और एक चीज़ जो होती है कि रेंजिंग स्टॉक जैसे NR4 NR7 ये भी टेक्निक है जैसे लोग बहुत यूज़ करते हैं, राइट. हाँ, 4 दिन रेंज NR4 में आ गया, ब्रेकआउट आ गया, बट आपको एक चीज़ है कि जो स्टॉक फ्यूचर में कभी ब्रेकआउट देने वाला है उसमें मैं अभी से दिमाग लगा कि क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट करो, राइट. जब ब्रेकआउट देगा ऑलरेडी वो इनमें से कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, राइट. जब वो ब्रेकआउट देगा 1 2 3 4 में से कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो, तब मैं उसको देखूंगा बिकॉज तब वो मेरे काम का है. सो मैनी पीपल 5-6 दिन एक लगा के NR4 NR7 ये वही 7 दिन रेंज बाउंड है, 4 दिन रेंज बाउंड है, अब ब्रेकआउट देगा, अब ब्रेकआउट ये देगा, या कोई स्टॉक साइडवेज मूव हो रहा है उसमें वो ट्रेड ढूंढ रहे हैं, PDH PDL के बीच में है उसमें ट्रेड ढूंढ रहे हैं, राइट. ओके, सो सत्य जी, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट द मार्केट वॉलेटिलिटी? तो मार्केट वॉलेटिलिटी इज प्रेडिक्टेड आइदर इंडिया विक्स आपका जो होता है, राइट, एंड इंडिया विक्स इंक्रीज होता है. जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे इंडिया विक्स अगर आप टाइप करोगे दैट इज अ इंडिया, ये आपका विक्स होता है. सो अपना जो इंडिया विक्स था बिफोर द कोरोना वायरस अगर आप देखोगे फरवरी में तो अराउंड 10 से 15 के बीच में था, राइट. 10 से 15 के बीच में, और कोरोना वायरस के यहाँ से स्टार्ट हुआ 25 फरवरी से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, राइट. सो विक्स जब तक 25-30 के अराउंड रहता है इट इज कंसिडर्ड टू बी मॉडरेटली हाई. मतलब तब तक एक विक्स जो रहता है मार्केट में उतना मार्केट मतलब झेला जा सकता है, उतना मार्केट विक्स झेल लेता है, राइट. अगर कोई विक्स 25-30 के ऊपर जा रहा है मतलब डू एक्सपेक्ट सारे इन्वेस्टमेंट्स आप साइड में निकाल लीजिए, आपको निकालना है या लिक्विडेट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ तो भी बड़ा इवेंट या कुछ बड़े मूव्स आने वाले हैं. क्योंकि आप देखिए ये जो 30 के बाद, अब हमारा ये देखिए इलेक्शन था मई में, राइट. लास्ट हमारा 29.5 से 30 के बीच में घूम रहा था, राइट. उसके बाद अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट पे तो हमारा लास्ट 30 के बाद कब गया था? 15 में गया था, 2015 में, राइट. उसके बाद कहा गया था 2014 में, अगेन इलेक्शन टाइम्स थे मई में, तो 38-40 बहुत ज़्यादा ये चल रहा था तब गया था. उसके बाद 2013 में गया था फिर वो थोड़ा टाइम के लिए, और फिर 2011 में. तो हर 2-3 ईयर्स के बाद आप देखिए साइकिल ऐसा होता है कि वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत है हो जाए. और 2008-9 तो आपको पता है हमारा विक्स कहाँ तक गया था, 90 के अराउंड, और वापस अभी कहाँ तक टच किया, 88 के अराउंड. तो जब भी ये वोलेटिलिटी 30 के ऊपर हो जाती है तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि मार्केट्स बहुत बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन, पोजिशनल तो बंद ही कर दो, अगर कैपिटल कम है पोजिशनल ट्रेडिंग पूरा बंद कर दो, जब तक 25 के नीचे नहीं आता फुल उसको
ख़त्म कर दो, नो चाहिए। ट्रेड ओरिजिनल करोगे, किसी एक दिन 5-6% गैप डाउन हो गया या लोअर सर्किट लग गया, आपका कैपिटल गया, राइट। तो आपको उसमें अननेसेसरली, जैसे बहुत लोग यहाँ पे मुझे फेब में आया था, मार्च में आए थे, अरे जो बाकी ऐसे कुछ पूछे, सर कॉल्स बाय कर लूँ क्या, मैं कॉल्स कर लूँ क्या। मतलब कॉल्स क्यों करना है, कोई चीज़ मार्केट वैल्यू नहीं कर रही है, यही तो एक माइंडसेट का प्रॉब्लम होता है। हम जो बाकी बड़े लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ को, हम क्यों उस चीज़ के पीछे जाके हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू वो चीज़ जहाँ पे बिग प्लेयर्स आर बेटिंग द मनी, और जिस तरीके से वो वहाँ पे अपना एक बिहेवियर या काइंड ऑफ एक मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं किसी स्टॉक या उसमें, आप भी उसी तरीके से वहाँ पे अपना प्ले कीजिए, ठीक है। तो ये उसका काइंड ऑफ वॉलीटिलिटी 25 to 30 से नीचे रहता है तो मार्केट थोड़ा सिस्टमेटिक वे से मूव होता है। 25-30 के ऊपर जैसे ही भाग जाता है, मार्केट कैन मूव इन वेरी वेरी बिग रेंजेस, बहुत वाइल्ड स्विंग्स आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक डिफ़िकल्टी आ सकती है वहाँ पे ट्रेडिंग में, राइट। बट अगर कोई एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा जिसको पता है अच्छे से वो रिस्क मैनेज करके, ऐसे हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट उसके लिए एक ब्लेसिंग होता है, बिकॉज ही कैन ट्रेड एंड ही कैन मेक loads of money in such environment, right? So that is important. Okay, so any other question किसी को पूछना है, you can type. So this VIX का I have taken the question now, और किसी को पूछना है तो they can ask. वो currently holding portfolio, सत्य जी अगर आपका do you permit to trade in intraday? See intraday में क्या रहेगा कि because you can manage the risk intraday definitely, and high VIX में आप अगर अच्छे लॉजिक से ट्रेड कर रहे हो तो आपको मूव्स भी बहुत बड़े बड़े आएंगे, राइट। एंड यू कैन मेक अ गुड मनी विथ लेस कैपिटल, मतलब लेस पोजीशन साइजिंग। सो दैट इज़ व्हाट कि अगर आप पहले एक लॉट में कर रहे हैं, विक्स अगर हमारा 30 के ऊपर चले जाए तो आप आधे लॉट में भी करोगे तो भी यू कैन मेक गुड, बिकॉज मार्केट जैसे ICICI बैंक हमने देखा 350 से 330 पे आ गया, 20 पॉइंट का रेंज इट हैज़ गिवन, विच इज़ बहुत बड़ी चीज़ है। इतना बड़ा बैंक 20 पॉइंट का रेंज में मूव हो रहा है, तो इंडेक्स भी हमारा बैंक निफ्टी हज़ार पॉइंट तो उसको ऐसे ही कुछ भी नहीं लगते आजकल। और आप 6 महीना पहले देखिए मार्केट तो 200-300 पॉइंट से ज़्यादा का रेंज नहीं बनाता था वो, राइट। सो अभी जो पोर्टफोलियो अगर आप होल्ड कर रहे हो एंड इफ इट्स इन डीप लॉस, डेफिनेटली आप मार्केट के लोस पे हैं। एंड इफ़ यू हैव अगर और कैपिटल है, राइट, बेटर, तो कैपिटल है तो फिर आप एवरी 1000 फॉल इन निफ्टी में आप यू कैन ऐड। और अगर कैपिटल नहीं है, राइट, दैट इज़ ऑल्सो होता है, बहुत लोगों कैपिटल नहीं है, तो आप अगर मार्केट अपना काइंड ऑफ until and unless it is sustaining below 10,000 you can liquidate amount, क्योंकि 10,000 से नीचे सस्टेन कर रहा है मार्केट तो वीकनेस है उसमें, इट कैन अगेन फॉल, सेकेंड वेव ऑफ फॉलिंग भी आ सकती है मार्केट में। सो इफ़ यू डो नॉट हैव कैपिटल, और अगर आप उस कैपिटल को अगर 2-3 साल तक आपको रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी का, तो यू कैन विड्रॉ। अब आपने गलती करी है, लॉस हुआ है, तो आप उसमें कुछ नहीं, बट आप 2-3 साल तक होल्ड कर सकते हैं, राइट। सो फिर आपको उतना भूल जाना पड़ेगा। अब आई डोंट नो कि आपने सत्या जी कौन से लेवल पे इन्वेस्ट किया है, इफ़ इट्स 11,000 12,000 के लेवल पे है तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, माइट भी 3-4 ईयर्स वेट करना पड़ सकता है जब तक ये पूरा सिनेरियो सॉर्ट आउट नहीं होता, राइट। बट अगर आपका बाइंग लेवल्स थोड़े कम लेवल पे है तो यू कैन डेफिनेटली एवरेज, जैसे मार्केट गिर रहा है यू कैन डिप्लॉय द कैपिटल एंड एक अच्छे लेवल पे आप बाय कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये जो साइकिल्स होती है मार्केट में ऊपर और नीचे की, वो हमेशा 4-5 साल में आपको ऐसे साइकिल्स आएंगी, राइट। निफ्टी या हमारा निफ्टी भी आप देखोगे तो ये ऐसे बड़े बड़े फॉल्स इधर भी आए हैं, राइट। यहाँ पे भी आप देखिए निफ्टी 2007 रिसेशन के बाद बीच बीच में भी 6,300 से 4,500 पे आया है, 9,000 से 7,000 में, तो बीच बीच में भी 2015 में 2011 में बड़े बड़े फॉल्स हैं। यहाँ पे हमारा ILFS का DHFL का हुआ था तो निफ्टी 11,000 से 10,000 पे आया था। बट ये जो फॉल था, तो ये जो फॉल हर बार आया है, बट दिस इज द फॉल, इतना स्टीप फॉल बहुत टाइम बाद आया है, आफ्टर 2008 के बाद अभी वो वैसा फॉल आया, राइट। एंड क्योंकि ये सडन मोमेंट था, एक इवेंट था कोरोना वायरस जो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे सडन एग्जिट हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूशंस हैव इम्पल्सिवली एग्जिटेड फ्रॉम देयर पोजीशंस, राइट। दैट इज व्हाई यू हैव सीन कि सब बेच दिया उन्होंने, उनको कोई मतलब नहीं है लेवल से, कोई मतलब नहीं है इंडिया क्या कर रहा है, क्या ग्रोथ स्टोरी है, कुछ लेना देना नहीं है, वो बस एग्जिट करके चले गए। वाई? बिकॉज क्योंकि ये सिनेरियो जो रहेगा कोरोना वायरस का किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, नो बडी न्यू ऑफ इट 6 months 1 year बैक, राइट।
और जब ये सिनेरियो आया, सो दिस पीपल वेर नॉट प्रिपेयर टू डील विद इट कि ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। तो एंड ये लोग अभी से इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो एफ आपने देखा है 2018 से मार्केट में कंटिन्यूस सेलर्स है। सो हमें लगता है अरे एफ क्या सेल कर रहा है तो क्या मतलब, क्या पैसे बना रहा है, बट वो लोग यहाँ पे नहीं, वो लोग यहाँ पे ही देवर बाइंग उनकी 2008 10 11 12 में वो कंटिन्यू जब तक वहाँ पे हैं। सो दे हैव एक्यूमुलेटेड। तो अभी वो एग्जिट भी कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो तो प्रॉफिट में एग्जिट कर रहा है। तो उनका पोर्टफोलियो तो ब्लीड नहीं कर रहा है। ब्लीड जो कर रहा है वो रिटेलर्स के पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है, जो कि अभी अभी हाइज में यहाँ इस जोन में एंटर हुए आफ्टर 2018, मतलब 18 17 18 के बाद। जो 17 के पहले एंटर किए हैं एंड उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिवली ऐड नहीं किया है, तो उनका पोर्टफोलियो में उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। राइट, सो इफ़ यू हैव, दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते कि हमें वहाँ पे काइंड ऑफ रहे। तो न्यू लो जो है, यस इफ दिस, बिकॉज सी आर मार्केट आर टेक्निकली वीक ऑल्सो, वाई, because after a very very long time we are also trading below 200 EMA in a weekly time frame। वीकली टाइम फ्रेम में हम इसके इतना नीचे कब आए थे लास्ट टाइम? 2008 में, बीच बीच में आया, टाइम पास करने आया था वो। सो अगर ऐसा सिनेरियो मार्केट में हुआ है जो इतना, तो आप देखिए डेफिनेटली जो यहाँ पे भी जब वीकनेस आई थी तो मार्केट वॉज सस्टेनिंग इटसेल्फ फ्रॉम नवंबर 2008 से मार्च अप्रैल 2009 तक। मतलब आप देखिए कम से कम 7-8 महीने तक मार्केट यहाँ पे वीक रहा है। सो दिस वाज द फर्स्ट वे ऑफ रिट्रेसमेंट एक ऊपर आया है। राइट, डेफिनेटली अगर ये लोग सेलिंग उनको करना है तो दे कैन ऑल्सो एक थोड़ा एक्यूमुलेशन में जा सकता है, साइडवेज जा सकता है। जब ये वापस एक एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट देगा तब वो हमारे काम का है। अभी हम डायरेक्टली कहीं पे भी इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऐसा थोड़ी मूव होगा। राइट, इतने बड़े फॉल के बाद ऐसा थोड़ी कोरोना वायरस एक महीने में ख़त्म हो जाएगा। अभी वर्ल्ड भी जिस तरीके से वर्क हो रहा है, जो जो बिजनेस मॉडल्स है वो भी बहुत चेंज होने वाले हैं। राइट, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द वे ऑल्सो हाउ वी विल बी वर्किंग। अभी लोग ट्रेडिंग या वो सब, हमें इतने सारे लोग अभी ये ट्रेडिंग सीखने के लिए आए जो पहले बोलते थे अरे नहीं, क्योंकि नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि अब उनका जॉब्स का पता नहीं आगे रहेगा कि नहीं, बिजनेस का पता नहीं क्या होगा कि नहीं। बट दिस इज द फील्ड जो कभी कुछ नहीं, कैपिटल मार्केट्स आर एसेंशियल सर्विसेज, वो बंद ही नहीं हो सकता। राइट, सो नाउ यू हैव टू बी लुक एट द अदर एवेन्यूज जहाँ पे आप उसको आप अंडरस्टैंड करके यू वुड बी एबल टू जनरेट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू ऑल्सो एंड डेफिनेटली बाकी आपके फैमिली या किसी के भी यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता है। राइट, तो यहाँ का नॉलेज है, इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये फर्स्ट वेव आया है। राइट, डेफिनेटली अब यहाँ पे मार्केट में एक एक्यूमुलेशन में वो जाएगा, एकदम से ऐसा ब्रेक करना इस बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर उसने ब्रेक किया तो भाई मार्केट भगवान है। राइट, ब्रेक किया भगवान है। बट ऐसे जो पैटर्न्स आपने कभी भी इस तरीके के देखे हैं, राइट, जब भी मार्केट इस तरीके के वीकली लोज हाइज को ब्रेक करता है, यू कुड सी वो थोड़ा सा एक्यूमुलेट होता है, थोड़ा सस्टेन होता है। राइट, एंड उसके बाद वो अपवर्ड मूव होता है। यहाँ पे कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं है, ये सीधा आया और 2-3 हफ्ता सीधा ऊपर गया। उसके बाद आप देखें सीधा ये बड़ी कैंडल बने और नेक्स्ट कैंडल ही एकदम सीधा यहाँ पे उसके गैप डाउन ओपन हो गया। सो मार्केट में देर इज नो सच काइंड ऑफ एक सिंक में मूव नहीं हो रहा है वो, देर इज अ वोलेटिलिटी। और ये अप, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ऊपर हम जो मूव है उसको ट्रस्ट कब करेंगे। आप तब ट्रस्ट कर सकते हो जब आपका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो लेस देन 25 से 30 के नीचे के रेंज में आएगा। अभी वोलेटिलिटी इंडेक्स हमारा 40 के रेंज में है, तो अभी मार्केट के अपमूव्स को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। राइट, सो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए, ओके देन आई गेस, सॉरी बिटकॉइन वगैरह आई विल नॉट लुक इनटू इट। कोई और क्वेश्चन रहेगा तो आप यू कैन आस्क एनीथिंग, स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड और एनीथिंग सर, यू किसी को पूछना है या कुछ नहीं तो यू कैन आस्क। सॉरी किशोर जी, अगर आपको कुछ करना है तो यू कैन पर्सनली कनेक्ट, बट सेशन में अभी बिटकॉइन आई विल नॉट हैव अ लुक। ओके, सो एनीथिंग एल्स, अगर कुछ नहीं है तो विल एंड द सेशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। गौरव, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? यू कैन ऐड।
No, thank you, Hussein. Okay. So thank you for the session and attending the session, and I guess it would have been little bit knowledgeable. We don't expect कि एक सेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आए, नहीं समझ में फिर, पर फिर भी आप यहाँ से 5 to 10% भी एक लॉजिकल चीज़ें आप ले जा सके, दैट इज़ गुड फॉर अस. एंड वी आर डूइंग इज जस्ट बिकॉज इन अ वे कि काइंड ऑफ जो मिस्टेक्स होती है, एक बहुत सारे लोग जो एक कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से मार्केट में हम लोग हमारा पैसा वापस लूज करते रहते हैं, वो आप अवॉइड कीजिए. ये 4 टेक्निक्स है, पहले इनको स्टडी कीजिए. अभी आप आराम से एकदम से मत कीजिए. 1-2 हफ्ता अगर आपको ट्रेड करना है आप ट्रेड कीजिए, राइट. एंड उसके सॉरी आप स्टडी कीजिए, और आपको उसके हिसाब से अगर कुछ मिलता है डेफिनेटली यू कैन क्या. अगर इनमें से नहीं वर्क चलता है तो फॉलो भी मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. ऐसा कुछ कोई जस्टिफाई अगर कोई करता है ना कि मेरी टेक्निक बेस्ट है या मेरा ये बेस्ट है, तो वो समझ लीजिए ब्लफ कर रहा है. मार्केट में कोई एक सिंगल तरीका नहीं होता है टू अर्न. देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न फ्रॉम द मार्केट. आपको वो तरीका ढूंढना पड़ता है जो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से एक लॉजिकल माइंडसेट में बैठता है अच्छे से, तो वो आपके लिए काम कर जाएगा. और ज़रूरी नहीं है जो आपके लिए काम कर रहा है दूसरों के लिए भी वो सेम चीज़ विल वर्क, राइट. बट द जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, बट मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that we should focus on. So चलिए, thank you for the time and for the session, and we'll again come up with such knowledge sharing sessions in the future. So with this I'll end the session, and again God bless you.